कि इंडिया का कौन सा नया मंत्री किस पद पे आया है। अगर आपको नहीं पता तो आपको चैनल यानी कि मेरा चैनल जो कि है युवा सोच करंट अफेयर्स है, लेकिन मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसको आपको अभी कभी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना हो तो आपने किया नहीं होगा, पता ही है, शुरुआत में करता करो यार, थोड़ा एंकरेजमेंट मिलता है। हाँ, सो अगर आपने को पता है नहीं है तो अभी कभी मेरे चैनल को मतलब इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि अब आपके आने वाले आईएएस के पेपर्स में, आईएएस नहीं आईपीएस, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है सब में पूछा जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इनको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। यानी कि जो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी के इश्यूज होते हैं, एक मिनट पेन को रेड कर लेना चाहिए हमें। जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं और अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, यानी कि जो भी इशू होता है पूरे कंट्री में, सस्ता इंडिया ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सब इनके पास आता है, इनके हमारे पीएम हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्री राजनाथ सिंह, ठीक है, सेकंड नंबर पे जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उनके बाद आते हैं श्री अमित शाह, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आते हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये नंबर 5 पर है। नंबर 6 पर आती हैं श्रीमती निर्मला सीतारामन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सारा इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये भी इनके पास ही आता है। उसके बाद पेज 2 पे हम आते हैं। 8th पोजीशन पे है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 9th पर और 10th को देखते हैं हम। 9th पर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद है श्री अर्जुन मुंडा, जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स, मुंडा। उसके बाद श्रीमती 11th पे आते हैं, 11th पर श्रीमती जुबीन ईरान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, आगे। उसके बाद श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, इनके पास रहता है। श्री नारायण तातुरानी, मैं जल्दी इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्राइंग की है मैंने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को अनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद श्री बीच में ऐड आएगी, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा। श्री सरबंदा स्नोवल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय इनके पास है, आयुर्वेद, योग एंड न्यूरोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्या फुल फॉर्म है आयुष की? आयुर्वेदा, योग एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। उसके बाद श्री ज्योतिराज, ये नए हैं सारे जितने बता रहा हूँ, ये नए हैं, ठीक है। श्री ज्योतिरादित्य एम सचिनंदा, यानी कि जो सिंधिया, इनका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविटेशन। उसके बाद श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट श्री अश्विनी वैष्णव, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उसके बाद इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अश्विनी वैष्णव के पास। श्री पाशुपति कुमार पर्रास, ठीक है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद आते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जल की शक्ति इनके पास है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, ये भी नए आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद श्री राजकुमार सिंह, जिसके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद है श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्हीं के पास है। उसके बाद चलिए अभी इतना ही है, हिंदी में मैं आपको इनको सबको बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सबको हिंदी में भी बताऊँगा अगर नहीं समझ आया तो। 5 मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय,
अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री। उनके बाद 11 से 20 तक आ गए हम लोग। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री यानी कि माइन मंत्री, मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, शिवानंदन सोनोवाले बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री। उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है हिंदी वाली। ठीक है। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अनिश्वी वैष्णव। पशुपति पारस के पास है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग के मंत्रालय। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति के मंत्री हैं। किरण रिजिजू कानूनी मंत्री और संस्कृत मंत्रालय है उनके पास। आर.के. सिंह के पास है ऊर्जा मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम मंत्रालय। मनसुख मंडाविया के पास है स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। भूपेंद्र यादव के पास है श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला के पास है डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी के पास है पर्यटन मंत्रालय। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अनुराग ठाकुर जी के पास। उसके बाद चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज को, 1 मिनट। चलिए। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है। और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ठीक है। और उसी के बाद आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। पीएमओ में राज्य मंत्री। ठीक है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस। ठीक है। प्रधानमंत्री ऑफिस में। ठीक है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की सूची बहुत बड़ी है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ साथ पर्यटन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद नाइक। उसके बाद इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। उसके बाद उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है जी? अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। देखो अब मैंने इसे क्लियर कर दिया। जब मैं इसे क्लियर रखता हूँ, आप वीडियो को बीच में से पॉज होता है ना, पॉज कर लीजिएगा ये अगर। ठीक है। या तो आप देखो, अगर आप मतलब नोट्स अपने फ़ोन में रखते हो तो आप उसको एक काम कीजिएगा, अभी एक स्क्रीन कैप्चर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद आप उसको अपने फ़ोन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नोटबुक यानी कि एक नोटवर्क में काम करते हैं, यानी कि आप नोट में बिलीव करते हैं, तो आप, हाँ सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन सभी को करना ही पड़ता है। लेकिन नोट्स मतलब सभी को लिखने पसंद नहीं होते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको नोट्स नहीं लिखने इतने बड़े हैं तो आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। और बाद में भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है। ठीक है। जनरल सेबरनेदरल वीके सिंह यानी कि जनरल रिटायर्ड हैं वीके सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? कृष्णपाल जी। उसके बाद रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? दानवे रावा साहिब दादराव। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रामदास अठवाले। उसके बाद उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। उसके बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय। चलिए चलते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है अभी।
चलिए 13 में से पंकज चौधरी को क्या मिला है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। अनुप्रिया सिंह पटेल को मिला है वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। एसपी सिंह भुगले कानून और न्याय मंत्री में राज्य मंत्री बने हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। उसके बाद शोभा कंदराजाले को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। दर्शन विक्रम जरसरोद को, ठीक है, जरदोश जी को कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। वी मुरलीधरन को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। मीनाक्षी लेखी को विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मामले में राज्य मंत्री। सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रेणुका सिंह सरूता जनजातीय नामकों में मंत्रालय के राज्य मंत्री। उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रामेश्वर तेली। उसके बाद कैलाश चौधरी जी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रखा गया है। और आखिरी लिस्ट है अन्नपूर्ण देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। अच्छा तो आपको लगा ही होगा, लाइक भी आपने नहीं किया होगा, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो को कम से कम आपके जितने मतलब बड़े बड़े ग्रुप हैं उनमें सेंड कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक सेंड कीजिएगा, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स तक प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत व्हाट्सएप में जाकर करिएगा, टेलीग्राम पे कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर आप समझते मेरी हर एक बात को, तो अब तक आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या किया होगा। भले ही मैंने थोड़ा सा तेज़ बोला, ठीक है, अगर आपको मतलब सीखना है तो इसका पॉज करके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगा कल, जो कि एक होगी करंट अफेयर्स की वीडियो। ठीक है, अब मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। कल को एक करंट अफेयर्स आएगी, उसके बाद एक फैक्ट वीडियो आएगी, और उसके बाद एक इंग्लिश आएगी, और फिर से एक करंट अफेयर्स आएगी। ठीक है, ये एक डेली टॉपिक्स की वीडियो है, डेली टॉपिक प्लेलिस्ट में जाएगी। ये इसका आगे लिख देते हैं हम, डेली टॉपिक हैशटैग डेली टॉपिक्स। इसके आगे आएगा हैशटैग CA, फिर से बता दूंगा ना आपको एक बार। इसके आगे आएगा हैशटैग फैक्ट्स, इसके आएगा हैशटैग, इसके आगे क्या लिखें अब हम, डेली टॉपिक हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, फैक्ट्स हो जाएगा, तो इसके आगे हम इंग्लिश लिख देते हैं ENG, और उसके फिर से अब हम अपनी जो CA है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगा कल।